बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तरफ से आपकी उर्दू की मौलमा कमल अवैस हूँ, जमात जूनियर मॉन्टेसरी के लिए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये है आपकी उर्दू की किताब नन्हे उर्दू दान। क्या नाम है इसका? नन्हे उर्दू दान। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपना नया सबक शुरू करने से पहले अपने पिछले पढ़े हुए सबक की दोहराई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपने पिछले सबक में हरूफ तहज्जी का पुराना हर्फ दोस्त पे पढ़ा था। तो पे के बाद आता है ते। तो आज हम ते को पढ़ेंगे। ते हमारा पुराना हर्फ दोस्त है क्योंकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 2, 1, 2। तो आज हम अपना हरूफ तहज्जी का पुराना हर्फ दोस्त ते को पढ़ेंगे। और देखें, ते से पहले आता है पे। ठीक है, हम अलिफ मद आ, बे और पे पहले ही पढ़ चुके हैं पुराने हरूफ दोस्त। तो आज हम पुराना हर्फ दोस्त ते पढ़ेंगे। ठीक है, ते की आवाज होती है त। ते त तितली, ते त ताला, ते त तरबूज, ते त तारा। एक बार फिर से पढ़ें। ते त तितली, ते त ताला, ते त तरबूज, ते त तारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद हो गया होगा ना, और आपने इसमें बहुत अच्छे से रंग भी भरे हुए होंगे, है ना। तो बच्चों, अब हम ते की लिखाई का तरीका सीखेंगे कि ते को लिखा कैसे जाता है। आइए देखते हैं। तो बच्चों, क्या आपको मालूम है आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ये ना तो जीम है, ना चे है और ना ही हे है, जो आप अपने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। क्योंकि हे तो खाली होता है, उसके ऊपर तो कोई नुक्ता भी नहीं होता। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये तो हे है, क्योंकि पिछले सबक में हमने हे पढ़ा था और हे के बाद आता है खे। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये बिल्कुल जीम, चे और हे की शक्ल है। इन चारों में फ़र्क बस नुक्तों का है। ये चारों भाई हैं क्योंकि ये शक्ल में सब एक जैसे हैं। तो इनको हम जीम का ख़ानदान भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आपको याद होगा हमने बे के ख़ानदान के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह आज हम जीम के ख़ानदान की कहानी सुनते हैं। ओह, ये क्या? ये तो सब हे और हे लग रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, अभी हम जीम की कहानी सुनते हैं तो फिर हम इनके नुक्ते भी मिलकर लगाते हैं। ठीक है, जीम के ख़ानदान में जीम, चे, हे और खे थे। ठीक है, ये चारों भाई थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ठीक है, बहन भाई दोस्त भी तो होते हैं ना, इसीलिए वो हर काम मिलजुल कर करते थे, मिलकर खाते थे, मिलकर खेलते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। वाओ, ये तो कितनी अच्छी बात है ना, एक दूसरे के काम आना। ठीक है, वो चारों एक ही स्कूल में जाते थे, मिलकर पढ़ते थे और ब्रेक में एक साथ बैठकर लंच करते थे। ठीक है, जिम के लंच में हमेशा एक रोटी होती थी। कितनी रोटी होती थी? एक रोटी। इसीलिए जिम के पेट में एक नुक्ता होता है। चे को तो बहुत भूख लगती थी भाई, वो तो 3-3 रोटियां खाता था। कितनी रोटियां खाता था? 3। ये
1 2 3। इसीलिए उसके पेट में 3 नुक्ते हैं, क्योंकि वो ज़रा शरारती भी था, उछल कूद करता था हर वक्त, तो इसीलिए उसको भूख लगती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसे तो रोटी पसंद ही नहीं थी। वो लंच बॉक्स में कभी अंडा तो कभी नूडल्स और कभी चिप्स ले आता था। तो प्यारे बच्चों, रोटी तो खानी चाहिए, ठीक है ना। रोटी तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें कभी कभी खानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा रोटी खानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन रोटी नहीं लाता था ये, वो इसीलिए रोटी के बगैर ही नज़र आता है। आप देखें, इसीलिए हे के पेट में भी कोई नुक्ता नहीं होता, ना ही इसके सर के ऊपर होता है, ठीक है। और हे भी जीम की तरह एक ही रोटी खाता था, उसको एक रोटी खाने की बस आदत थी, मगर वो रोटी को लेकर फिरता रहता था। देखें, उसके पेट में रोटी नहीं है, उसके सर के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। ये तो बहुत बुरी बात है। वो रोटी को ऐसे लेकर फिरता रहता था, बहुत देर लगाता था एक रोटी खाने में। इसी वजह से अक्सर उसको उसकी अम्मी से डांट भी पड़ जाती थी, और उसकी अम्मी अक्सर उससे नाराज़ भी हो जाती थी। ओहो, मम्मा को तो नाराज़ नहीं करना चाहिए ना। और आपको मालूम है, रोटी खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ही जगह बैठकर रोटी खानी चाहिए। इधर उधर उछल कूद कर रोटी खाना तो बहुत बुरी बात होती है, और मम्मा को तंग भी नहीं करना चाहिए रोटी खाते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। बच्चों, अब हम आज का सबक शुरू करते हैं, और आज के सबक में हम जीम के ख़ानदान के चौथे हर्फ खे को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी किताब का सफ़ा है। आपने इसमें खे से शुरू होने वाली चीज़ों में बहुत खूबसूरत से रंग भरने हैं, ठीक है बच्चों। और अब हम शुरू करते हैं आज का सबक। खे, खे की आवाज़ होती है ख। ख, खरबूजा। ख, खुबानी। ख, खत। ख, खरगोश। एक बार फिर पढ़िए। ख, खरबूजा। ख, खुबानी। ख, खत। ख, खरगोश, ठीक है प्यारे बच्चों। जो अब हम खे से बनने वाली मज़ीद चीज़ें देखते हैं। खे, ख, खुश। अरे ये तो बहुत खुश है। खे, ख, खैमा। क्या है? खे, ख, खैमा। खे, ख, खानदान। मैंने आपको बताया था ना खानदान क्या होता है, जिसमें अम्मी अब्बू बहन भाई होते हैं, उसको हम खानदान कहते हैं, ठीक है। खे, ख, खलाबाज। आपको मालूम है खलाबाज कौन होते हैं? जो बहुत ऊपर खला में जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं खलाबाज। वो चांद पर भी जा सकते हैं, ठीक है। खे, ख, खला। खे, ख, खाला। क्या है? खाला। अम्मी की जो बहन होती है उनको कहते हैं खाला। आपकी कितनी खाला हैं? अरे बच्चों, ये आपकी किताब का दूसरा सफ़ा है। आपने इन नुक्तों को आपस में मिलाते हुए बहुत खूबसूरत सा खे लिखना है, और याद रखिएगा खे के ऊपर एक नुक्ता भी लगाना है। प्यारे बच्चों, हम ये उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आएंगे, और ये हम स्लाइड लेंगे, झूम, और ये बन गया खे का पेट, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस पर एक नुक्ता भी लगाना है इसके सर के ऊपर, ठीक है। ये बन गया खे, बिल्कुल जीम, चे और हे की तरह। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके सर के ऊपर एक नुक्ता है। बच्चों, अब हम सुनेंगे खे की कहानी। तो आप मुझे बताइए कि इस तस्वीर में बच्चा क्या कर रहा है? क्या बच्चा खेल रहा है? नहीं, बच्चा तो सो रहा है। और क्या आपको इस बच्चे का नाम मालूम है? इस बच्चे का नाम है खुरम। ख, खुरम। खुरम भी खे से बनता है, ठीक है।
او یہ کہاں جا رہا ہے؟ پکڑو اس کو، پکڑو۔ اوہ یہ تو بہت دور چلا گیا، یہ تو خرم کے خواب میں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ تو خرم کے خواب میں چلا گیا ہے۔ تو بچوں آپ بولیے گا نہیں، نہ ہی شور کیجیے گا، کیونکہ ورنہ خرم جاگ جائے گا اور اس کا خواب مکمل نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ خرم اپنے خواب میں کیا۔ خرم خواب میں دیکھ رہا ہے کہ خط آیا ہے، ڈاکی نے ڈاک باکس میں ایک خط ڈالا ہے اور خے نے وہ خط ڈاکیے سے لے لیا اور اس نے وہ کھول کر دیکھا تو اس میں خزانے کا نقشہ تھا۔ خزانہ، اس میں خزانے کا نقشہ تھا۔ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور خزانے کے نقشے کو کہاں لے کے جائے گا اب دیکھتے ہیں۔ ارے یہ تو بہت خوفناک جنگل ہے، خوفناک، یہاں تو بہت سارے خوفناک جانور بھی ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ نقشہ جو ہے نا خے کو یہاں پر لے آیا ہے۔ ارے یہاں پر تو ایک خزانے کا ڈبہ بھی ہے، چلیں دیکھتے ہیں اس ڈبے میں کیا ہے۔ اوہ یہ تو بالکل خالی ہے، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے ہمارے خے کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے اور خے کا منہ خراب بھی ہو گیا ہے۔ اوہو یہ تو خرم کا سارا خواب ہی خراب ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی خے کی کہانی۔ پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ شاباش، آج کے سبق میں ہم نے خے پڑھا، خے کی آواز سیکھی، خے کے ذخیرہ الفاظ دیکھے اور خے لکھنے کا طریقہ سیکھا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پڑھایا ہوا سبق بہت اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا اور آپ کتاب کے ان 2 صفحات کو گھر پر بہت اچھے طریقے سے حل بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔